श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांग, गदार्जन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 22वां अध्याय, तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। ये तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वह अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के शोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। इसका अर्थ है कि अपने वो इंद्रिय की कैरेक्टरिस्टिक्स बताकर उसका कार्य क्या है, वो क्या काम करती है, उसको गिनाकर वो उसको अलग अलग कर देता है। जैसे अहंकार को, मन को, बुद्धि को अलग कर लिया। कुछ लोग बुद्धि में ही मन को इंक्लूडेड मानते हैं उसके प्रयोग के हिसाब से, इसलिए वो अलग अलग कर देते हैं। यही यहाँ पे भी लिखा है। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि इस विवाद का विषय जो खड़ा आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि माया को जो भगवत प्राप्त संत होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था कि जो प्रपंच से निवृत्त हो गए, वो हर तरफ एक ही चीज़ देखते हैं कि ये माया है और ये भगवान है। हंस पुरुष उसको कहते हैं जो माया को और भगवान को अलग अलग देखता है, और परम हंस उसको कहते हैं जो केवल भगवान को देखता है हर जगह। हंस कौन है? जो देखता है कि ये माया है और माया जो है वो भी भगवान की है, तो फिर भगवान को देखता है। और परम हंस माया को देखता ही नहीं है, केवल भगवान को देखता है। तो जो हंस और परम हंस जो है, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषय में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तो उनके लिए वो निवृत्त हो जाती है और वो उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगति है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है, ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्व आत्मिका
रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की समयावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजुगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में शोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। इन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ। तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण, महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती हैं। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि गुण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो 5 भूतों से ही हुई है, इसलिए वह उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वह कहते हैं कि 5 भूत हैं और 6ठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं। यहाँ पे जो आत्मा शब्द आए ना, उसका यहाँ पे अर्थ जो है वो अहंकार है। अहंकार को यहाँ पे आत्मा शब्द कहा जाता है। वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं। इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति संगत है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता।
यहाँ प्रकृति से माया का अर्थ है, ठीक है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न सी प्रतीत होती है, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण ये है कि यह गुणों के शोभ से ही बना है। ये जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस समय? यह पढ़ रहे हैं कि माया और जीव में क्या अंतर है, ठीक है। यही प्रश्न है कि उद्धव जी ने पूछा कि माया और जीव जो है वो बिल्कुल मिले जुले से हैं, तो हम उसमें अंतर कैसे पता करें? तो यहाँ से मैं फिर से पढ़ता हूँ, लिखा है, भगवान ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति यहाँ माया का नाम है, पुरुष जीव को कह सकते हैं, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इसमें भेद है, भगवान ने बताया। क्या भेद है? इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? ये शरीर के होते हैं। आगे लिखा है, इसका कारण ये है कि यह गुणों के शोभ से ही बने हैं, गुणों से बने हुए हैं, ठीक है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका कहते हैं माया को। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती हैं। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। भगवान ने हर चीज़ को 3 भागों में बांटा है। वह 3 भाग हैं, अध्यात्म, आदिदेव और आधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रिय आध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश आदिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपरोक्त तीनों भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकार से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। भगवान ने बताया जीव जो है वो माया से अलग है, बस इतना ही बताया। अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो भगवान ने बताया कि हर चीज़ 3 चीज़ों में हम बांट सकते हैं, अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। जैसे आँख और आँखों का जो दृश्य है वो, और सूर्य देवता, इन तीनों से ही हम लोग देखना संभव हो पाता है। इन्हीं तीनों को भगवान ने अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत से यहाँ समझाया था। जैसे नेत्रेंद्रिय जो है वो अध्यात्म है, उसका विषय जो हम देख रहे हैं वो अधिभूत है, और जिससे देखना संभव हो पा रहा है वो सूर्य देवता है, ठीक है। तो भगवान ने भी बताया फिर सूर्य देवता जो है वो इन दोनों के विषय से अलग है। वैसे ही माया जो है वो, वैसे ही जो जीव है वो भी अलग है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3-3 भेद हैं। यहाँ 4 बनाए, उसको पढ़ लेते हैं पहले। त्वचा, यथा त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जिह्वा रस और वरुण, ये वरुण देवता है। रस जो हम ले रहे हैं इसका प्रयोग करके जिह्वा का, और जिह्वा वो खुद है। तो जिह्वा क्या है? जिह्वा है अध्यात्म, इसको कहेंगे अधिभूत, और ये कहेंगे अधिदेव, जो उनके देव होते हैं, अधिष्ठात्र देव। इसी अगर ये अधिष्ठात्र देव जो हैं वो हमको अगर शक्ति ना दें इसको देखने की, तो हम देख नहीं सकते। जैसे हमारे पास जिह्वा है, ठीक है, हमारे पास जिह्वा का सामान भी है, खाना भी है, लेकिन अगर वरुण देव जो है वो हमको शक्ति ना दें इसके लिए, तो हम उसको नहीं ले सकते। तीनों ही बातें होनी चाहिए, जिह्वा भी होनी चाहिए, रस भी होनी चाहिए, वरुण भी होना चाहिए, वरुण देवता की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी हम लोग दे सकते हैं। ये भगवान ने नियुक्त किए गए हैं, अपने अधिष्ठात्र देवता, हर अलग अलग इंद्रिय के ये भगवान ने नियुक्त किए हैं। आगे लिखा है, नासिका गंध अश्विनी कुमार, नासिका के अश्विनी कुमार हैं। चित्त चिंतन का विषय वसुदेव, मन मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी विविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, आत्मा इन सबसे अलग है। ये सब मायिक है, क्योंकि
प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के शोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। ये अहंकार जो है, जो हमने तत्वों में पढ़ा था, अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक अहंकार, तामस अहंकार और राजस अहंकार। ये अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। सृष्टि का मूल कारण क्या है? अहंकार है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नस्ति है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद है, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। इस विवाद से भगवान ने कहा है मुक्त नहीं हो सकते। जो हर जगह माया को देखते हैं और अलग अलग भेद देखते हैं, क्योंकि वो निरर्थक है। भगवान ने ऐसा बताया, यहाँ बताया ना, मिथ जितने भी वाद विवाद है सबका मूल कारण भेद दृष्टि है केवल, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ने भी बताया। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? तो उद्धव जी का प्रश्न क्या हुआ? उद्धव जी ने पूछा कि अगर ठीक है, आत्मा जो है वो माया से अलग है और बाकी सब माया है और उसमें वाद विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उसको केवल एक माया ही देखो, भगवान ने ऐसा बताया। और उसमें भेद दृष्टि मत करो कि ये है, ये वो है, ये है, ठीक है, ये सब मत करो, क्योंकि वो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उसका माया जो है वो भगवान की शक्ति है और वो बदलती रहती है, उसको हम कभी समझ नहीं सकते। जैसे यहाँ लिखा था, यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटना, इसको हम जान के क्या करेंगे जब इसका विस्तार असीम है? तो इसलिए इसको एक माया ही देखो केवल, ठीक है, एक माया, एक भगवान और एक जीव, यही 3 तत्व हैं, इन्हीं को देखो केवल। अब इसमें पूछा कि अगर ठीक है, उद्धव जी ने पूछा कि जीव जो है वो माया से अलग है, ठीक है, तो उसका दूसरे शरीर में जाना ये कैसा होता है? अकर्ता का कर्म करना कैसे होता है? और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? ये जन्म मरण साइकिल में क्यों फंस गया जीव? ये भगवान से पूछ रहा है, उद्धव जी पूछ रहे हैं। गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वह तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। लिंग शरीर क्या होता है? लिंग शरीर कहते हैं, जीव को मिलाओ इससे सूक्ष्म शरीर से तो कहेंगे लिंग शरीर, ठीक है। स्थूल शरीर प्लस लिंग शरीर, ये कह सकते हैं इस समय जो हम बैठे हैं। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। लिंग शरीर निकल जाता है, मतलब लिंग शरीर में स्थूल शरीर इंक्लूडेड नहीं है। इसका अर्थ है जब जीव की मृत्यु होती है तो वो स्थूल शरीर यहीं छोड़ देता है और उसमें से जो निकलता है, क्या निकलता है? जीव निकलता है और सूक्ष्म शरीर निकलता है। ये दोनों मिलके जो होते हैं उसी को मैंने बताया लिंग शरीर कहते हैं। और लिंग शरीर ही निकलता है और दूसरे शरीर में एंटर कर जाता है। यही ऐसा यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ता हूँ। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। भगवान ने बताया जीव जो है वो इससे अलग है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है उसी में अहंकार कर लेता है। अहंकार तत्व जो मैंने बताया ना, वो क्या है? उसमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन रहती है कि मैं कौन हूँ। जैसे मैंने जो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 तत्व जो बताते हैं, उसमें अहंकार में ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि मैं कौन हूँ। और ऐसे अब हमने पहले ही पढ़ा था कि भगवान ने बताया था कि मैं अहंकार में उसके बैठ जाता हूँ आके। जब भगवत प्राप्ति होती है तो भगवान खुद स्वयं अहंकार में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसी में अहंकार कर लेता है लिंग शरीर में, अपने आप को लिंग शरीर मान बैठता है। तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है,
वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। किससे हो जाता है? मेन इसमें क्या था, इतनी इसमें लाइन में मेन शब्द क्या था? मेन शब्द क्या था? चिंतन। यही है सबसे बड़ा कारण। जिसका चिंतन करेंगे वहीं उसी को प्राप्त होंगे। जैसे जड़ भरत ने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया तो वो हिरण बन गए थे। तो जिसका हम माया के चिंतन से ऐसे हो गए। लिखा है विषयों का चिंतन, विषय माया को कह सकते हैं, करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है, माया में लिप्त हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीर में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। तो ये बताया भगवान ने कारण क्या है जन्म मरण का। हम विषयों के चिंतन से उसमें इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही शरीर मानने लगते हैं। तो पहली स्टार्टिंग जो होती है भगवत प्राप्ति की, वो यहीं से होती है कि हम शरीर नहीं हैं। शुरू में आपको पहला लेसन यही होता है। यहीं से आपकी उल्टी साइकिल शुरू होगी जिससे आप बच पाओगे जीवन चक्र से। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि हम क्यों फंस जाते हैं माया में आके। जीवन साइकिल जो है कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है उदार उद्धव, जब ये जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है, यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पाते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलते रहते हैं। भगवान ने बताया काल को समझना बहुत ही कठिन है और जितनी अवस्थाएं बदलती रहती हैं भी भगवान ने बताया। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रभा का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि ये वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है और ना तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही हैं। ये शरीर जीव से भिन्न है और यह ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। इसका अर्थ क्या है? लिखा है कि जो ये अवस्थाएं हैं, जन्म और मृत्यु, इसका दृष्टा का अर्थ है देखने वाला। वो कौन है? वो शरीर नहीं है, वो जीव है।
ठीक है। आगे लिखा है, जैसे जौ गेहूँ आदि की फसल बोने पर उग जाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है, वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पे समझाने के लिए। इससे अच्छा और समझाने का क्या तरीका हो सकता है। जैसे जो शरीर की आयु है वो घट रही है, बढ़ रही है, बालक से जवानी, जवानी से बुढ़ापा हो रही है, तो उसको देखने वाला कौन है? वो शरीर थोड़ी ना होगा, वो शरीर से कुछ अलग होगा ना, वो वही जीव है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया, जैसे फसल है, फसल उगती है और कोई जो किसान होता है वो उसको काट के अलग कर देता है, तो फसल, क्या किसान वो फसल है? नहीं, फसल से अलग है ना, वो जो काटने वाला है वो कौन है? वो किसान है। वैसे ही जीव जो है वो अलग है, वो शरीर नहीं है। ये बहुत अच्छा समझाया है यहाँ पे, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। आगे लिखा है, अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते। लिखा है, जो अज्ञानी होते हैं ना, वो शरीर और जीव को अलग अलग नहीं देखते हैं, उसको एक ही देखते हैं। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोगों में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। इसी से साइकिल जन्म मृत्यु की शुरू होती है। अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है। तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से, सात्विक का अर्थ क्या है? अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देव लोकों में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से, जो राजसिक होते हैं, अगर अच्छे कर्म करेगा तो ऋषि या देव में जाएगा, राजसिक करेगा तो फिर से मनुष्य बनेगा, और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से बुरे कर्म करेगा, अर्थ है इसका भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डुलते से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है, जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वात्मा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दार्शाह आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। लिखा है कभी निवृत्त नहीं होता। किसका? जो हमेशा किसका चिंतन करता है? संसार का। तो सबसे मुख्य शब्द जो है इसमें, इन अध्यायों में जो मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, वो ये है चिंतन। जिसका चिंतन करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। संसार का चिंतन करेंगे, संसार को प्राप्त होंगे। भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव, भगवान ने बताया कभी नहीं निवृत्त होगा, कभी नहीं छूटेगा संसार, जब तक संसार का चिंतन करते रहेंगे। आगे लिखा है, प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। इंद्रियों से विषयों को मत भोगो, भगवान ने बताया। आत्म विषय अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध ना होना चाहिए। किसी भी उपद्रव से उनके शुद्ध नहीं होना चाहिए, भगवान ने बताया। जैसे हम लोग ने पहले जयदेव जी की कहानी में पढ़ा था, जब उनके हाथ काट के उनको गड्ढे में डाल दिया था, राजा ने निकाला था, पूछा था कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। उन्होंने चोरों के बारे में नहीं बताया, वो इससे बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हुए। आगे पढ़ते लिखा है, क्योंकि वह तो बेचारे अज्ञानी हैं। जिन्होंने ये सब काम किया है वो अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, जो अपना भला चाहता है,
जो अपना अच्छा चाहता है, भगवान कह रहे हैं, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। भगवान ने कहा उसको बचा लेना चाहिए अपने आप को विवेक बुद्धि द्वारा। विवेक बुद्धि क्या है कि ये सब माया है, मिथ्या है, सब खत्म हो जाएगा, सब टेम्परेरी है। वस्तुतः आत्मदृष्टि से ही समस्त वृत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। क्या साधन है? आत्मदृष्टि, भगवान की दृष्टि। इसका आत्मदृष्टि का अर्थ क्या है कि हर तरफ भगवान को देखना, यही साधन है। समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन क्या है? आत्मदृष्टि, भगवान को देखना हर जगह, भगवान ही सत्य है। ये है इससे बचने का उपाय। भगवान ने आखिरी में बचने का उपाय बताया। चिंतन करोगे किसका? भगवान का, तो बच जाओगे। भगवान ने बताया ऐसा। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, सबसे बढ़िया वक्ता हो आप, भगवान ने कहा उद्धव जी ने। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। उद्धव जी ने कहा कि ये सब बहुत कठिन है, आप मुझे किसी सरल साधन से बताइए जिससे मैं इसको समझ सकूं। ये करना कैसे करूं? मैं भगवान से पूछ रहे हैं। आत्मदृष्टि हर तरफ रखना, हर तरफ आपको देखना है, मैं ये कैसे करूं? ये वो पूछ रहे हैं उद्धव जी। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जो इसका अर्थ है जो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। भगवान ने बताया जो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी और जो साधारण लोग हैं उनके लिए तो ऐसा करना, क्या करना? तिरस्कार को सह लेना। दुष्टों के द्वारा किया गया तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, उद्धव जी ने बताया। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि माया जो है वो बहुत बलवती है, प्रकृति अत्यंत बलवती है। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।